साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट मेरे से पूछते हैं कि साहब सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 इतना गंभीर क्यों है और इसमें सजा क्या है। साथियों मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास में जिसमें पॉक्सो सेक्शन 6 लगा हुआ है। अब सेक्शन 6 है क्या, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि सेक्शन 6 के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट बहुत सारी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है जिसको मैं एक सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अब होता क्या, व्हाट इज सेक्शन 6? सेक्शन 6 में punishment for aggravated penetrative sexual assault. Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to the imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life of that person, and shall also be liable to fine or with death. कितनी गंभीर धारा आप सोच लीजिए। गंभीर प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा है। जो कोई भी गंभीर प्रवेशन यौन हमला करता है उसे कठोर कारावास की सजा है, 20 साल की। जो उसकी नेचुरल लाइफ बची है वो जेल में काटेगा या डेथ। तो साथियों अगर सेक्शन 6 जैसा मामला आप पर लग जाता तो प्लीज आप इसको गंभीरता से लीजिए, इसको हल्के बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मैं कर रहा हूं जो मेरे पास आए हैं जब उनको सजा मिल चुकी है। 20 साल की उम्र कैद की सजा हो गई है। अब वो केसेस को मैं कर रहा हूं उस सजा पर रोक लगाने के लिए। और ये हकीकत है साथियों, अगर आप कहते हैं कि आपने कोई गुनाह नहीं करा है और आपको सजा हो जाए तो मैं आपका लाचारी समझ सकता हूं, बट सजा हो कैसे गई? कहीं ना कहीं आपके एडवोकेट आपकी बात को रखने में नाकामयाब हो गए। आपके एडवोकेट आपकी बात को माननीय जजेस को समझाने में नाकामयाब हो गए। और मैंने जैसा हमेशा कहा है कि 3 चीज पे आप ध्यान रखिए। अगर पॉक्सो 6 का मामला अगर आपको दर्ज हो जाए तो 3 चीज आप इमीडिएटली करिए। सर ये मेरी विनती है आपसे। सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट की तलाश करें, एक गंभीर एडवोकेट की तलाश करें जिसको पॉक्सो के बारे में अच्छी नॉलेज हो। जैसे एक अच्छा डॉक्टर इलाज करता तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसे ही जब कोई अच्छा एडवोकेट आपको केस को करेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा, साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें, अपने डिफेंस के लिए काम करें। चार्जशीट को अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए, एफआईआर को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है। अब पुलिस की रिपोर्ट पे कोर्ट विश्वास नहीं करती है तो हम लोग भी विश्वास नहीं करते, और ऐसे मामलों में हम लोग अपनी टीम को सीन ऑफ क्राइम पे भेजते हैं, जहां पे इंसिडेंट हो वहां भेजते हैं और कोशिश करते हैं वहां से कुछ एविडेंस जुटाने की। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इस टाइप के मामले में आप फंस चुके हैं, प्लीज आप गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। अगर सजा हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में आपको। गंभीर एडवोकेट लगाइए, अच्छे एडवोकेट लगाइए जो आपकी बात को माननीय कोर्ट के सामने अच्छी तरह से रख सके। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। मैं पूरी मदद करूंगा कि आपको आपकी लाचारी से बाहर निकाला जाए, आपकी बेबसी से बाहर निकाला जाए, अगर ये मामला झूठा है तो। अपने बच्चों को अपराध मुक्त रखें,
अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। फिर मैं बता रहा हूं कि सेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012 एक बहुत गंभीर धारा है, मौत तक की सजा का इसमें प्रावधान है। अगर सही तरीके से आपने अपने केस को ट्रायल नहीं करा है तो यकीन मानिए आपको सजा हो जाएगी और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है बचाना। और जैसे मैंने कहा है कि अगर आपने अपराध नहीं करा और उसमें अगर सजा हो जाती है तो बड़े शर्म की बात है, बट कहीं ना कहीं आपके एडवोकेट आपकी बात को माननीय जज के सामने रखने में नाकामयाब है और उसका ये नतीजा है। जय हिंद, जय भारत।